आपकी जो बुक के अंदर ब्रांचेस दी गई हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैंने बहुत सी लिखी हैं इसके अंदर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? सेल को स्टडी करना या ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? यानी उस सेल का कंपोनेंट किस चीज़ का बना हुआ है, वो सेल क्या काम परफॉर्म कर रहा है, या किस तरह केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए यानी मॉलिक्यूल्स के ज़रिए क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, या कौन से मॉलिक्यूल्स उनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब की क्या है? सेल्स को ज़रूरत है। इसी तरह हम बात करते हैं डीएनए से, डीएनए की रेप्लिकेशन होना, डबल स्टैंड डीएनए बनना है, तो उसके बाद उसका मैसेंजर आरएनए बनाना, मैसेंजर आरएनए बनकर उसका क्या करना? प्रोटीन को बनाना। तो ये सारे क्या है? मॉलिक्यूलर स्टडी है। तो इसके अंदर हम जानदार की क्या स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं ऑर्गन से छोटी होती हैं। जिस तरह हमारे किसी भी एनिमल के अंदर बड़े ऑर्गन होते हैं, वो बहुत बड़े ऑर्गन होते हैं, उनका हर एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इस तरह एक सेल के अंदर हम देखें तो छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। ये तमाम क्या हैं? ऑर्गेनेलीज की किस्में हैं। तो ये जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दे दूं, जिस तरह सेल का कहा जाता है कि ये पावर हाउस है, तो तमाम सेल को क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑर्गन से तो छोटा है, ऑर्गेनेलीज है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म का रिलेशन पढ़ना है हमने, ऑर्गेनिज्म का रिलेशन पढ़ना है इन्वायरमेंट के साथ। ऑर्गेनिज्म का किसी भी जानदार का रिलेशन अपनी इन्वायरमेंट के साथ। अपनी इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है भाई? इन्वायरमेंट से कोई भी जानदार क्या कर रहा है? अपनी खुराक ले रहा है। अपनी खुराक लेकर क्या कर रहा है? अपनी इन्वायरमेंट से खुराक लेता है और दोबारा जब वो डाइजेस्ट हो जाती है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दोबारा इन्वायरमेंट को दे देता है। वही वेस्ट मटेरियल इन्वायरमेंट क्या करती है? उसको दोबारा यूज़ करती है और दोबारा अपने पौधे या फिर जो है ना उसको अपने मेटाबोलाइट्स को दोबारा बना लेती है। तो ये इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है। इसी तरह टेम्परेचर का रिलेशन है, जो मैंने प्रीवियसली अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है? टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह हवा का रिलेशन है। तो ये तमाम पैरामीटर किसके अंदर आते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसको आपने 9th के अंदर भी स्टडी किया है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का वर्ड माइक्रोस्कोप से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि माइक्रोस्कोप इसके अंदर यूज़ हो रही है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? यानी वो चीज़ है जो हमें छोटे पार्टिकल को, जो हमारे आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, उनको बड़ा करके क्या करता है? दिखाता है। तो तमाम जितने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये तमाम के तमाम आम आंख से बिल्कुल नज़र नहीं आते, तो उनको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह इसके अंदर प्रोटिस्ट भी हैं। प्रोटिस्ट के अंदर भी फर्दर 3 डिवीजन हो जाती हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये तमाम के तमाम क्या हैं? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर में कौन सी चीज़ें आती हैं? कौन कौन से फ्रेश वाटर हो सकते हैं? लेक्स, रिवर, दरिया, पॉन्ड्स, ये नदी नाले, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर के अंदर। इनके अंदर जितने भी लाइफ मौजूद है, चाहे वो फिश हैं या चाहे वो फ्रॉग्स हैं, वो तमाम के तमाम की स्टडी करना क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक जो है फ्रॉग की डेथ हो जाए किसी लेक के अंदर या किसी झील के अंदर,
तो किसी झील के अंदर किसी एक फ्रॉग की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो आप उसकी स्टडी किसके अंदर करेंगे, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी फ्रेश वाटर बायोलॉजी की। तो साथ साथ उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर, फिजिकल और केमिकल पैरामीटर का क्या मतलब है कि उस वाटर के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं और उसका जो इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर रहने वाले जानवरों के ऊपर, तो और इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो ना सिर्फ यहाँ इसके अंदर हम सिर्फ वाटर की फिजिकल और केमिकल पैरामीटर की स्टडी करते हैं, बल्कि जो है हम वहाँ पर उनका अपने जानवरों के ऊपर असर को भी स्टडी करते हैं कि वो वाटर का फिजिकल और केमिकल पैरामीटर जानदारों के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो एक और चीज़ कि हम जितना भी सेवरेज और वेस्ट हैं उन सब को क्या कहाँ जा रहे हैं, इन्हीं दरियाओं नदी नालों के अंदर जा रहे हैं, तो क्या है वो फिर जो है ना एक्वेटिक लाइफ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह की स्टडी भी फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आती है। तो उन जैसे वो वेस्ट और सीवरेज का पानी जो उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो फिर हमें कुछ ऐसे अवामिल यूज़ करने हैं ताकि वो एक्वेटिक लाइफ उससे महफूज हो सके। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। तो मैरीन बायोलॉजी के अंदर जितने भी सीज हैं और ओशन, जितने भी समंदर हैं, उनके अंदर जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं, फिश हैं, शार्क हैं, और जो कि हाईली जो है आइसोटोनिक, हाईली जो है ना हाइपरटोनिक कंडीशन में रह सकती हूँ। हाइपरटोनिक कंडीशन क्या है, यानी जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो समंदर के अंदर आपको पता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जानदार क्या करते हैं, वहाँ अपने आप को उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक अडॉप्ट किया हुआ है। अगर कोई भी इन्वायरमेंट जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो, क्या वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता सर्वाइव। लेकिन उन्होंने क्या की हुई है, अडॉप्टेशन की हुई है, अडॉप्टेशन की हुई है अपने अंदर। क्या करते हैं, मखसूस उनके बॉडी के अंदर पार्ट है, वो क्या करते हैं, उनको अपने अंदर ले जाते हैं और उनको लेस टॉक्सिक करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं जो किसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, जानवरों के ऊपर, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, जो पानी के अंदर लाइफ रह रही है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी में मेजर डिफरेंस आता है बोर्ड के अंदर। ये हर बारी का क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुल्तान बोर्ड के लिहाज से फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन वाटर बायोलॉजी, सॉरी मैरीन बायोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, वो जानदार जो अपने किसी होस्ट के साथ, किसी मेज़बान के साथ रहता हो और बदले में क्या कर रहा हो, उससे खाना ले रहा हो और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचा रहा हो। तो कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो उसको खाना भी देते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, बल्कि उसके साथ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हैं। ऐसे पैरासाइट एक फिश की फॉर्म में भी है, जिस तरह लिमार्क होती है, शार्क के साथ रहती है। शार्क जहाँ भी खुराक हासिल करती है या किसी भी जानवर पर हमला करती है, तो जैसे उसके किसी जानवर को खाती है तो छोटे छोटे पीस उसके जो है ना तो उसके साथ टूट के गिर जाते हैं। तो वो लिमार्क जो छोटी फिश होती है जो उसके साथ फिर रही होती है, तो वो उन छोटे छोटे पीसेस को क्या कर लेती है, उठा लेती है। अब वो छोटी फिश शार्क को कोई तंग नहीं कर रही, बट वो उसके साथ रह रही है। तो ये क्या है, पैरासाइट रिलेशन है, एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ रहना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब कुछ पैरासाइट, ये तो एक्सटर्नल हो गया ना जो मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल दी। अब कुछ पैरासाइट इंटरनली रहते हैं, जिस तरह वायरसेस हैं हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं, वहीं पर अपनी कॉपीज बनाते हैं और वहीं पर हमारे हमसे खुराक लेते रहते हैं और हमारी जो है ना मशीनरीज, हमारे सेल की मशीनरीज के ऊपर क्या कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं और नतीजे में क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये भी रिलेशन है पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी की। ह्यूमन बायोलॉजी बेसिकली जो स्टडी है वो किसकी है, मैन की स्टडी की। आदमी, इंसान के ऊपर हमने बायोलॉजिकल स्टडी करना है कि इंसान किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर सेल की कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी सेल बायोलॉजी क्या है, उसके सेल के अंदर
उसका सेल कैसे वर्क परफॉर्म करता है, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि एक्सटर्नल स्टडी क्या है इंसान के बॉडी पार्ट्स की, और एनाटॉमी इवन के इंटरनल स्टडी क्या है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसान के ऑर्गन की इंटरनल स्टडी करते हैं। ये इंसान के इसलिए ज़्यादा करते हैं ताकि जो है हमें मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ की तशखीस भी कर सकें और उससे बचा भी जा सके। उसके बाद सोशल बायोलॉजी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपनी सोसाइटी के साथ क्या है बिहेवियर, यानी वो अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे रहता है और किस तरह अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के साथ मैनेज करता है। यानी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हैज़र्ड या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, खुराक ख़त्म हो जाती है या फिर कोई मौसम की तब्दीली आती है, तो जानवर क्या करता है, माइग्रेट करता है या फिर अपने दूसरे जानदारों के साथ किस तरह रहता है। तो इन सब तरह की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, सोशल बायोलॉजी। यानी अपने माशरे के साथ किसी ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक क्या कहलाता है, सोशल बायोलॉजी। अब है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्निक्स यूज़, जानदारों को इस्तेमाल करते हुए ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हम क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो कहना तो आसान है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है बैक्टीरिया से, बट वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए। तो वो टेक्निक हमें कौन प्रोवाइड करता है, बायोटेक्नोलॉजी। यानी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जिसमें जानदारों को यूज़ करते हुए हम क्या करें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाएं। आपने GMO सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी उनकी जीन्स के अंदर क्या की गई है, मॉडिफिकेशन पैदा करके अपना डिज़ायर प्रोडक्ट तैयार करवाया गया। जिस तरह कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस तरह के ये बैक्टीरिया का DNA है। बैक्टीरिया का जो DNA होता है वो सर्कुलर साइज में होता है। सर्कुलर साइज में क्या होता है, बैक्टीरिया का DNA होता है। तो बैक्टीरिया का DNA के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन सेल से एक ले रहे हैं, ह्यूमन सेल ले रहे हैं। ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल्स के अंदर ऐसा जेनेटिक पोर्शन ले रहे हैं जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। यानी उस ह्यूमन सेल के DNA के अंदर ऐसा पोर्शन कट कर रहे हैं जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। तो क्या करते हैं, हम उस पोर्शन को कट कर देते हैं। इंसान के अंदर जो जीन्स मौजूद है जो इंसुलिन बनाता है, उसको हम कट करके क्या करते हैं, बैक्टीरिया के DNA के साथ अटैच कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से इंसान का DNA कट करके जो क्या बनाता है, जो इंसुलिन बनाता है, उस जीन्स को उठा के हमने क्या कर दिया है, बैक्टीरिया के DNA के अंदर डाल दिया। तो अब जब ये बैक्टीरिया का DNA क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। जब बैक्टीरिया का DNA क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, तो हमें क्या मिलेगी, वो इंसुलिन के जीन्स हमें कॉपीज में मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है, ये जो हमारे पास ब्लू कलर के आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये जो DNA के अंदर, ये क्या है, ये ह्यूमन का इंसुलिन का जीन्स है। ह्यूमन का इंसुलिन का जीन्स और बैक्टीरिया का DNA। अब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता ना, हर सेल ने रेप्लिकेट करना है, अपने आप को ग्रो करवाना है। तो जैसे ये ग्रो करेगा, देखो ये ग्रो हुआ, इसके हर सर्कुलर DNA के पास क्या है, ह्यूमन का जीन्स मौजूद है। तो नतीजे में हमारे पास जो डिज़ायर प्रोडक्ट बनेगा, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो क्या है, इंसुलिन। तो हम इनके इस पोर्शन से क्या कर लेंगे, इंसुलिन, बनी हुई इंसुलिन को हम निकाल लेंगे। तो ये देखने में सिंपल लग रहा है, बट इसके लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ की जाती हैं। इन टेक्निक्स का नाम जो है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जानदारों का यूज़ करते हुए हम इंसानों के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो तो किसके अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रियल इंसुलिन जो बन रही है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बन रही है। इंसुलिन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। इस तरह प्लांट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्लांट भी इस तरह हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम किसी प्लांट की यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। यानी ये प्लांट हमें, अगर मिसाल के तौर पर 1 एकड़ अगर हमें कोई फसल दे रही है यील्ड, तो हम चाहते हैं कि ये हमें 2 एकड़ दे। तो उसमें क्या है कि हम कुछ ऐसा जीन डालते हैं उस प्लांट के डीएनए के अंदर कि हमें वो रेप्लिकेट करके हमारी यील्ड क्या कर दे, डबल कर दे। वक्त के साथ साथ खुराक की रिक्वायरमेंट आबादी के बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारी खुराक की जो किल्लत है वो पूरी हो सके। जैसे आबादी बढ़ रही है तो खुराक की ज़रूरत और वसाइल वो भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वसाइल वहाँ खड़े हैं, आबादी बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंसानों के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी जो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। तो डे स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।